उत्तराखंड में जो मुख्य प्रमुख शिव मंदिर हैं, जहाँ से श्रावण के महीने में विशेष कावड़ का महत्व वहाँ पर रहता है, तो एक ड्रेस कोड बना दिया गया है कि जिन्होंने 80% से कम कपड़े पहने हैं या अश्लील वस्त्र पहने हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो उसका कुछ महिलाएं ही विरोध कर रही थी, बहुत लोग विरोध कर रहे थे कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मंदिर में हम कैसे कपड़े पहन कर जाएं, कैसे कपड़े न पहन के जाएं। तो एक विषय वहाँ पर निकल कर के आया कि हम कोई नहीं होते कि हम तुम्हें ये कहें कि तुम कैसे कपड़ों पहनो कैसे नहीं पहनो, लेकिन तुम रोड पर कैसे भी कपड़े पहनो हम तुमसे कहने नहीं जा रहे हैं। तुम खुद के घर में कैसे भी कपड़े पहनो हम तुमसे कहने के लिए नहीं जा रहे हैं। पर अगर तुम मंदिर में आ रहे हो, अर्थात धर्म के घर में आ रहे हो, हमारे घर में आ रहे हो, तो हम तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें अश्लील वस्त्र पहनकर नहीं आने चाहिए। तुम निर्वस्त्र होकर डोलना चाहते हो, यही तुम्हारी आज़ादी है, तो तुम निर्वस्त्र होकर के डोलो, ये तुम्हारी आज़ादी है। लेकिन हम तो मंदिर की बात कह रहे हैं कि मंदिर में तुम उस तरह, क्योंकि गंगा जी जो है वो आपके घर का स्विमिंग पूल नहीं है, वो आपके यहाँ का कोई पिकनिक पार्क नहीं है, वो एक धार्मिक स्थल है, वहाँ की अपनी एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को खंडित नहीं करना चाहिए। तो अभी केरल में या कुछ उत्तर भारत में या अभी उत्तराखंड में ये जो लागू हुआ है, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। पूरे देश में इस बात पर विचार होना चाहिए कि जो भी धार्मिक स्थल हैं उन स्थलों में कई प्रकार जो आज का यूथ है जो अश्लील वस्त्र पहनकर और उस तरह वहाँ पर प्रवेश करें, तो उनको ये समझना चाहिए कि मर्यादा का ध्यान रखिए। अगर आप मर्यादा में नहीं रह सकते, आप मंदिर के सुचारू ढंग में नहीं रह सकते हैं, तो फिर आपको मंदिर में प्रवेश की अनुमति क्यों दी जाए। मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अभी महाराष्ट्र में भी हुआ है और भी कई जगह मध्य प्रदेश में भी होना और सभी जगह होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना चाहिए।